हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स इन बॉयलर विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ बॉयलर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें से एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा था, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, है ना। पपड़ी का बनना, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बॉयलर कॉरोजन, बॉयलर में संक्षारण। बॉयलर में संक्षारण क्या होता है? तो एक्चुअली संक्षारण होता क्या है? संक्षारण क्या होता है कि कोई भी जो मेटल है वो आपको पता है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता। प्योर फॉर्म का मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। तो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता तो वैलेंसी की वजह से या अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए लगातार क्या करता है? अभिक्रियाएं करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो मेटल होगा, तो सपोज हम बॉयलर के रिस्पेक्ट में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जो बॉयलर है, बॉयलर किसी न किसी मेटल का तो बना ही है ना। किसी मेटल का बना है और इसमें काम क्या हो रहा है? स्टीम जनरेशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर भरा हुआ है, सपोज वो क्या है? आपका हार्ड वाटर है। तो इसको जब हम हीट करते हैं, हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में सस्पेंडेड क्या होंगे? इम्प्योरिटीज़ होंगी, या फिर इसमें क्या होता है? सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा? ये जो इसकी जो लेयर है या जो बॉयलर है, वो किसका बना होगा? किसी मेटल का बना होगा। सपोज आयरन का, मैक्सिमम आयरन के बने होते हैं, है ना। तो आयरन का बना होगा। तो ये जो आयरन है, इसने भी कोरोड होना है धीरे धीरे। अब ये कोरोड कैसे होता है? बॉयलर कोरोजन हम इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे क्या होता है, जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस है, ठीक है। अच्छा, टेम्पररी हार्डनेस का मतलब अस्थायी कठोरता। टेम्पररी हार्डनेस कॉज किसके कारण होता है? ये बाइकार्बोनेट्स के कारण। बाइकार्बोनेट्स किसके? कैल्शियम या मैग्नीशियम के, है ना। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस ये होता है, या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, इस वाटर को जब हम हीट करते हैं, तो इसके अंदर सपोज अगर क्या है, टेम्पररी हार्डनेस है, तो ये बॉयल होने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। और क्या बनता है इसमें? CO2 प्लस H2O। ये होती है एक सिंपल सी रिएक्शन इसकी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये जो CO2 है ना, तो जो CO2 है ये रिएक्ट कर लेता है किससे? इस H2O से। समझ में आ गया? ये जो CO2 बना यहाँ पे, ये क्या कर लेता है? इसी H2O से क्या कर लेगा? ये अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और क्या बना देता है बच्चों? H2CO3। H2CO3 बना देता है। अब ये एक प्रकार का एसिड है। इसका मतलब बॉयलर के अंदर क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बन गया। और ये तो था क्या? बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स के कारण क्या होती है? टेम्पररी हार्डनेस होती है, मतलब अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस कॉज किसके कारण होती है? कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इनके कारण होती है। तो सपोज अगर आपका जो हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या है? आपके हार्डनेस कॉज हो रही है। कौन सी परमानेंट हार्डनेस? मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो कभी कभी ये क्या होता है कि वाटर के साथ ही अभिक्रिया कर लेगा। वाटर के साथ ही मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने पे ये क्या बना देगा बच्चों? ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, HCl H2O। और इसमें प्रोड्यूस हो जाता है आपका HCl। क्या प्रोड्यूस हो गया? HCl प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो HCl है, ये क्या है? ये एसिड है। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इस बॉयलर के अंदर हम हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं। हार्ड वाटर में उपस्थित जो बाइकार्बोनेट्स है, समटाइम्स बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। दिस H2O एंड CO2 रिएक्ट ईच अदर, दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बोनिक एसिड बन गया। और क्या होता है? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड अगर यूज करने हैं, तो उससे क्या हाइड्रोलिसिस होता है, उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl बन जाता है। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके अंदर आपका HCl भी प्रोड्यूस हो चुका है। और क्या प्रोड्यूस हो गया है? कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। अब ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह इसकी जो लेयरिंग होगी, लेयरिंग का मतलब जो इसकी बॉडी होगी बॉयलर की, वो किसकी बनी है? आयरन की बनी है ना। तो इसकी जो बॉडी है वो बनी है बच्चों किसकी? आयरन की। तो अब यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं किसकी? कि ये जो आयरन है, आयरन का मतलब इसकी जो
सतह है, इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है या फिर इसकी जो लेयरिंग है ना, बॉडी है, वो किससे अभिक्रिया कर लेगा? इस HCl से, है ना। और HCl से जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? ये FeCl2 बनाता है, ठीक है। आयरन क्लोराइड FeCl2 बनाता है और प्लस क्या बचा यहाँ पे? H2 बचा, है ना, हाइड्रोजन गैस। ये जो FeCl2 है, FeCl2, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये है, देखो बॉयलर की जो वॉल है किसकी बनी है? आयरन की बनी है, ठीक है। यहाँ से जो Fe है वो देखो यहाँ से डिग्रेड होकर के, या फिर हम यूँ कहें कि ये क्या होकर के डिके होकर के, डिस्ट्रक्शन होके ये कहाँ आ गया है? आपका सॉल्यूशन में आ गया है। आया कि नहीं आया? Fe सॉल्यूशन में आ गया। अब फिर से दोबारा HCl से अभिक्रिया करेगा, ये थोड़ा कम हो गया, और अभिक्रिया करेगा और कम हो गया। देखो इसकी लेयरिंग इतनी मोटी थी, मतलब इसकी जो वॉल थी इतनी मोटी थी Fe की, ये धीरे धीरे क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है ना, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसका। तो FeCl2 का खुद से क्या हो जाता है? फिर हाइड्रोलिसिस हो जाता है, H2O के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देगा बच्चों? ये बना देगा FeOH ट्वाइस, आयरन हाइड्रोक्साइड बना देगा, और साथ में प्रोड्यूस होता है फिर से HCl, है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, बात है, देखो ये जो HCl था, HCl ने Fe से, आयरन से, इस HCl ने आयरन से अभिक्रिया की, उस आयरन को यहाँ से क्या कर लिया? कोरोड कर लिया और डिग्रेडेट कर दिया, या फिर इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रक्शन कर दिया इसका, और इसको सॉल्यूशन में ले आया। सॉल्यूशन में FeCl2 की फॉर्म में आ गया। ये FeCl2 जो है वो फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या बना देगा? FeOH ट्वाइस बना देगा, है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड, और फिर से HCl। देखो इस HCl ने एक Fe को तोड़ा था FeCl2 में, है ना, और ये फिर से प्रोड्यूस हो गया है। तो फिर से प्रोड्यूस हो गया है तो ये दोबारा से अभिक्रिया करने लग जाएगा, इसमें करेगा कि नहीं करेगा? और ये HCl लगातार इस Fe को तोड़ता रहेगा, सॉल्यूशन में लाता रहेगा। तो इसकी जो बॉडी है ये कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मतलब पतली होती जाएगी। इसके अंदर से Fe के मॉलिक्यूल, Fe के जो एटम है वो लगातार बाहर आते रहेंगे, है ना, और ये ब्रिटल भी हो जाएगा और बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये टूट भी सकता है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अधिक है, प्रेशर अधिक होगा, ठीक है। तो ये बन गया FeOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये जो FeOH ट्वाइस है, ये अब अभिक्रिया करता है किससे? H2O से अभिक्रिया करता है। फिर से वाटर तो बहुत है ना इसमें, एंड 1/2 O2, 1/2 O2, हाफ O2 का मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इससे अभिक्रिया करता है और कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें? FeOH थ्राइस, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस में फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं हम Fe2O3 2H2O, ये लिख सकते हैं। और ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट का मतलब जंग, जो जंग लगता है ना आयरन पे, तो यही है आपका रस्ट। तो अब देखो जो आपका बॉयलर था आयरन का बना हुआ, वो HCl की प्रेजेंसी से, मतलब किसी एसिड के उत्पन्न होने के कारण कोरोड हो गया। कोरोड होकर के कोरोजन के कारण इसमें जंग भी बन गया, है ना। तो ये अपनी सतह छोड़ करके कहेंगे, या फिर इसकी जो वॉल है, वॉल से निकल करके सॉल्यूशन में, लगातार सॉल्यूशन में आता रहेगा, और आयरन आपका क्या होगा? यहाँ पे जो वॉल है उस पर धीरे धीरे कम होता जाएगा, या इसकी जो वॉल है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, ठीक है, और ये कमजोर होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है बच्चों बॉयलर में संक्षारण या बॉयलर कोरोजन। तो बॉयलर कोरोजन अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हैं तो हमारा जो बॉयलर है वो लगातार क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने समझा कि बॉयलर में कोरोजन किस कारण से होता है। किस कारण से होता है? उसमें एसिड जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन एसिड के कारण इसमें क्या होता है? कोरोजन होता है, ठीक है। इसके बाद जब कोरोजन होता है तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्या हानियां हैं? तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं कोरोजन के, या फिर बॉयलर में जो संक्षारण हो रहा है उससे क्या क्या हानियां हैं? तो सबसे पहला क्या होता है कि आप देख ही रहे हो या समझ रहे हो कि ये जो बॉयलर है, बॉयलर की जो वॉल है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? धीरे धीरे वो वॉल जो है इसकी क्या हो रही है? डिग्रेडेट हो रही है या कमज़ोर हो रही है, क्योंकि आयरन इससे लगातार कहाँ आ रहा है? सॉल्यूशन में आता जा रहा है। सॉल्यूशन में आता जा रहा है FeCl2 के रूप में, लास्ट में जो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3
3H2O, है ना। तो ये रस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो आपका जो बॉयलर है इसकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, मीन्स इट शॉर्टन इट्स लाइफ, है ना। इसकी जो लाइफ है वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा इसका नुकसान क्या होता है कि इसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पे हम क्या कराते हैं, ब्लो डाउन प्रोसेस करवाते हैं। ये आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा। तो ब्लो डाउन प्रोसेस करवाते हैं तो जो पाइप्स इससे जुड़े होंगे जितने भी, उनमें ये जो रस्ट है वो उसमें चली जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है, उसके जॉइंट्स और रिवर्ट्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिनसे वो लीक करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बॉयलर है, बॉयलर में कोरोजन के कारण इसकी जो कॉस्ट है रिपेयर की, है ना, इसको बार बार रिपेयर कराना पड़ता है। तो रिपेयर की जो कॉस्ट होगी या फिर इसका मेंटेनेंस चार्ज जो भी होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। किसके कारण, कोरोजन के कारण, ठीक है। तो ये कुछ क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस हैं या इसकी हानियां हैं, ठीक है। अब इसकी हानियां हो रही हैं, है ना, बॉयलर में, तो अब हमको क्या करना है कि इन हानियों से हमें बचना है ना। तो वो प्रिवेंशन मेथड हम क्या अपनाएंगे जिनसे कि हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। तो बच्चों प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला मेथड हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका बॉयलर है, ठीक है, तो जो आपका बॉयलर है, यहाँ पे स्टीम बन रही है ना, और ये है आपका हार्ड वाटर, ये है आपका हार्ड वाटर जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। इस एसिड को क्या कर दें हम, न्यूट्रल कर दें तो क्या होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे एडिशन ऑफ, क्या मिलाते हैं बच्चों, हम मिलाते हैं Na2CO3 मिलाएंगे इसमें, या मिलाएंगे Na2CO3 मिलाएंगे, या फिर हम इसमें और क्या मिलाएंगे, NaOH, है ना, NaOH मिलाते हैं। तो क्या रिएक्शन होती है, देखो एसिड क्या था आपके पास, HCl था, है ना। एसिड मतलब जो बॉयलर के अंदर जिसके कारण कोरोजन हो रहा है वो HCl है। तो इसमें अगर आप क्या मिला लो, NaOH मिला लो, या फिर आप मिला लो Na2CO3, तो क्या रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये दोनों। तो HCl NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, NaCl बनाएगा और बनाएगा H2O, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी सेम क्या बनेगा, 2NaCl बना, 2NaCl बना, और क्या रह गया देखो H2O और CO2, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये, दोनों के दोनों है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपने जितना भी एसिड बना था उसको कर लिया आपने न्यूट्रल। तो जब एसिड इसमें न्यूट्रल हो चुका है तो एसिड का जो फंक्शन है कोरोजन का वो खत्म हो गया। तो दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, जो इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको भी हम क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे, या उसको भी हम खत्म कर लेंगे। कैसे खत्म करेंगे भाई, कैसे न्यूट्रल करेंगे, है ना। तो जो इसके लिए हम मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं हम, सोडियम सल्फाइड। क्या है ये है आपका सोडियम सल्फाइड, ठीक है। या फिर मिलाते हैं हम Na2SO3। ये क्या है बच्चों, यह है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो जब सोडियम सल्फाइड मिलाएंगे किसमें, तो ये जो O2 है, O2 डिसॉल्व ऑक्सीजन है, इससे अभिक्रिया करके ये बना देता है Na2SO4। क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है जो इसमें डिसॉल्व रहेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है इसके अंदर से। फिर जो अगर हम इसमें मिलाते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड मिलाने पर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, तो इसके अंदर इसी में क्या होगा, ये डिसॉल्व होगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, N2H4। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्राजीन भी क्या करेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा N2, नाइट्रोजन गैस बनेगी, और +2H2O वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। इन तीनों मेथड्स में, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट जो कि वाटर में डिसॉल्व है ना, तो वाटर में डिसॉल्व होने के कारण जो डिसॉल्व सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी वाटर में बढ़ेगी, है ना। अगर हम सोडियम सल्फाइड को या फिर सोडियम सल्फाइड को मिलाते हैं, तो बेस्ट मेथड क्या है आपका, हाइड्राजीन को अगर हम मिलाते हैं तो नाइट्रोजन बनती है जो गैस है तो सॉल्यूशन से अलग हो
हो जाएगी और क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे जो उसी में रहेंगे। ठीक है, तो ये मेथड थे आपके, ये मेथड थे बच्चों आपके किसके, प्रिवेंशन ऑफ बॉयलर कोरोजन। बॉयलर में संक्षारण या बॉयलर में कोरोजन जो हो रहा था, जो जिस समस्या से बॉयलर क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बॉयलर ग्रसित हो रहे थे, तो उसको क्या करना है, हमने प्रिवेंशन किया हमने, है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, तो बच्चों हमने क्या किया कि इन मेथड के द्वारा, है ना, एक तो सोडियम कार्बोनेट और NaOH के द्वारा जो भी आपका HCl बन रहा था उसको हमने न्यूट्रल कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन मिला के क्या कर लिया, न्यूट्रल कर लिया। तो ये थे प्रिवेंशन मेथड। तो टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों आपका बॉयलर कोरोजन। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।